हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, यानी दूसरा भाग का पहला अध्याय जो है, जिसका नाम क्या है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। ठीक है। अब इसमें पूरी बात जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। इस केमिस्ट्री को सब कहते हैं बहुत कठिन है, जबकि कुछ भी कठिन नहीं है। केवल आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप कोई भी रिएक्शन होगा आप बिल्कुल नॉर्मल में कर पाओगे। ठीक है। अब गुजारिश ये है आपसे कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में IUPAC बताया गया है। 7 लेक्चर IUPAC के हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं हैं। आप उन लेक्चर को देखकर आप वहाँ से ये सीख पाएंगे कि कैसे कैसे कार्बन से और सबसे कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे उनका नामकरण होता है। क्योंकि इस चैप्टर में नामकरण आपको करना पड़ेगा तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि अगर हम लोग क्लास 10th का यहाँ पर बताने लगेंगे तो हमारा क्लास 12th का छूट जाएगा और टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको देखने की इच्छा भी नहीं कहेगी। इसलिए यहाँ पर जो कुछ बताया जाएगा इतना विश्वास रखिए कि केवल जितना भी लंबा वीडियो बनेगा, कम बनेगा, छोटा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, आप पूरा देखिए और देखने के बाद आप खुद अनुभव करिएगा क्या आपको आया। तो बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है कि आपको अवश्य आ जाएगा, कहीं पर समस्याएं नहीं आई होंगी। तो इसलिए कापी पेन ले लीजिए और एक जगह बैठ जाइए अच्छे से, और जो कुछ बताया जा रहा है आप वीडियो को रोक रोक कर लिखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखो, होता क्या है, नाम क्या है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ठीक है। हिंदी में भी इसको कहते हैं हैलो एल्केन हैलो एरीन। हैलो एल्केन हैलो एरीन होता है। हैलो एल्केन हैलो एरीन, देखो ध्यान से क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, पहले इसको समझो अच्छे से। ठीक है। यहाँ पर देखो एक शब्द आ रहा है हैलो। क्या आ रहा है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। अब इतना जानिएगा, एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ पर हैलो आया है। हैलो मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन का हैलो लिया गया। हैलो एल्केन का हैलो, हैलो मतलब होता है हैलोजन। और हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछली कक्षा में यानी 11वीं में भी 10वीं में एक पीरियोडिक टेबल पढ़े थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़े थे। उसमें आप देखा होगा ग्रुप नंबर 17, कौन सा, ग्रुप नंबर 17, जिसको 7th A भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 7th A भी पढ़ते हैं। वहाँ पर क्या लिखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लिखा था ना। यही जो होता है इसी को बोलते हैं हैलोजन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं, हैलोजन। बात समझ में आया, क्लियर हो गई बातें। आपके पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होता है हैलोजन। यहाँ तक बात समझे, एक एक पॉइंट समझते रहें, पूरा लेक्चर हो जाने दीजिएगा। ठीक है। बीच में आप परेशान मत हो जाइएगा, माइंड में मत दौड़ाइएगा बीच में कि ये कैसे, अगर ये होता है, ये कैसे, ये होता है, ये कैसे, नहीं। पूरा लेक्चर देख लीजिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आप लोग पूरा लगातार वीडियो देखिएगा। ठीक है। यहाँ तक समझे। तो हैलोजन यहीं से हैलो लिया गया है, हैलो एल्केन यहीं से हैलो लिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आया। यहाँ भी देखो वही हैलो है तो यहाँ पर भी हैलोजन है। तो इस हैलोजन को डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे एक्स लिखते हैं, आगे ऐसे डैश लगा देते हैं। डैश डिनोट करता है वैलेंसी को, इनके संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। यहाँ पर एक्स लिख दिए, तो चाहे एक्स लिख दें तो चाहे एफ हो, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, सब एक्स ही होता है टोटल। ठीक है। बात समझ में आया। कहीं पर भी अगर एक्स दिख जाता है आप तुरंत जाइए, ये सब तुरंत जान जाइए, ये सब क्या है, हैलोजन है। क्या है, हैलोजन। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये जो हैलो एल्केन है, क्या है आपका हैलो, जो हैलो एल्केन है ये किसके अंतर्गत आता है,
ये आता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात समझते रहना, नोट करते चलना। ठीक है, हेलो एल्केन किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है? तो क्या बताओगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो अभी आएंगे, परेशान मत हो। मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो मैंने अभी बताया, बिल्कुल परेशान मत हुई, एक एक पॉइंट निचोड़ कर रख देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? हेलो एरीन है। क्या है? हेलो एरीन है। ठीक है, हेलो एरीन किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एलिफैटिक हो गया, वो होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, क्या कि हेलो एल्केन किस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है? क्या बताओगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। हेलो एरीन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठा आपका कि सर यहाँ पर एलिफैटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान रखो। एलिफैटिक में क्या होगा? जितने भी कार्बन की चैन आएंगी, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, क्या जितने भी कार्बन की चैन मतलब श्रृंखला जो आएगी वो कैसी होगी? वो आपकी खुली श्रृंखला होगी। कैसी होगी? खुली श्रृंखला होगी। क्या होगी? खुली श्रृंखला होगी, और उसमें आपके कार्बन होगा और प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आया? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन की श्रृंखला होती है, और उस कार्बन की श्रृंखला कैसी होती? खुली श्रृंखला होती है। अभी क्या सी खुली श्रृंखला क्या, अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलें। एरोमेटिक में क्या होता है? इसमें भी वही होता है, कार्बन की श्रृंखला होती है, परंतु ध्यान रखना यहाँ पर जो खुली श्रृंखला है, यहाँ पर कैसी श्रृंखला हो जाएगी? बंद श्रृंखला हो जाएगी। कैसी श्रृंखला हो जाएगी? बंद श्रृंखला हो जाएगी। यहाँ भी वही रहेगा, क्या? कार्बन भी रहेगा और प्लस हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैसी होगी? बंद श्रृंखला। तो अगर हम लोग कुछ ऐसी संरचना देख रहे हैं कार्बन की जो खुली श्रृंखला है, तो वो कहलाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और जो हमारा बंद श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन 2 से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से और प्लस एक कार्बन से। तो हाइड्रोजन कार्बन तो रहेगा, साथ साथ कैसे इनकी संरचना होगी? बंद श्रृंखला दिखेगी। और यहाँ पर देखो, वही हाइड्रोजन वही कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन रहेगा, लेकिन इनकी श्रृंखला कैसी होगी? खुली श्रृंखला। इसको बोलते हैं ओपन चैन, इसको बोलते हैं क्लोज चैन। बात समझ में आया? अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखा है CH2 CH3, ऐसा आपको दिखा, या कहीं पर ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है CH H। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? कभी कभी देखा होगा ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, या कहीं कहीं आप लोग ऐसे देखते होंगे, ये इस तरह। ठीक है, बात समझ में आया? या कहीं कहीं आप लोग ऐसे देखते होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है? कोने कोने में क्या होता है बताओ? इस कोने कोने में कौन जुड़ा होता है? CH जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? C जुड़ा होता है, H तो आप जोड़ना जानते ही हो। ठीक है, ये यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, ऐसे। बात समझ में आ रही है?
H जोड़ सकते हो। H अगर नहीं जोड़ना आता, मैंने कहा IUPAC आप वो लेक्चर 7 लेक्चर देख लेंगे, आपका पूरा एकदम जीरो टू हीरो बन जाएंगे IUPAC में, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक बात समझ, आप देख रहे हो ये सब आपको जो चैन दिख रही कैसे दिख रही है, एक खुली श्रृंखला के रूप में देख, कहीं पर किसी प्रकार की बंदिश नहीं है। तो इस प्रकार की जो संरचना आप देखोगे किस में आएगी, खुली श्रृंखला। और इसी प्रकार की संरचना को क्या बोला जाता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो एक साइक्लिक के रूप में देखो, साइक्लिंग के रूप में देखो, ऐसे एक साइक्लिक के रूप में है। और ये चारों तरफ से क्या है देख रहे हो, बंद श्रृंखला के रूप में, कहीं तरफ से ओपन है, नहीं ओपन। तो इस प्रकार की श्रृंखला कहीं पर भी आप देखते हो तो किसके अंतर्गत आएगा, आपका आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। देखो एक एक चीज़ ब्रेक किया जा रहा है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें, ठीक है। कुछ भी चीज़ यहाँ पर आपको रटवाया नहीं जाएगा, केवल आपको समझा के हर एक कॉन्सेप्ट आपके भीतर भरा जाएगा। बस आपको करना ही क्या है, हमारे साथ इसको लगातार रिवीजन करना है। बस जो कुछ पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। क्या यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। कार्बन की वह श्रृंखला जो खुली श्रृंखला के रूप में होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती हैं। और जो बंद श्रृंखला होती हैं वो क्या होती है, हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ऐसा कभी सोचो ध्यान से कि कक्षा 12 में आपके एग्जाम में ये आएगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, नहीं, ये नहीं आएगा। और न कभी ये पूछा जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाने की कोई 2 विधियाँ लिखिए या 1 विधियाँ लिखिए या किसे कहते हैं, ये आएगा। ये नहीं आता, ये तो बस इससे संबंधित था इसलिए बताया जा रहा है बस। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कहीं पर भी खुली श्रृंखला होगी तो क्या कहलाएगा वो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्या 1 2 3 4, इसको CH4 भी लिख सकते हैं, बात समझ में आए। तो है तो खुली श्रृंखला है सब। तो ये सब क्या कहलाएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है इसको समझ में आपको आ गया होगा, कहीं पर भी समस्याएं नहीं आई होंगी। अब आगे बढ़ें, अब ध्यान दो, चलें ध्यान दें, अब ध्यान दो यहाँ से, यहाँ पर समझो ध्यान से। मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जो लिखा गया है ऊपर, क्या लिखा गया ध्यान समझिएगा। पूरी पहले जो लिखा गया उसको ब्रेक करके तोड़ के समझा देते हैं, उसके बाद आते हैं बताते हैं हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से लिखा क्या है, हेलो एल्केन। देखो यहाँ पर 3 आपको चीज़ें दिख रही होंगी, क्या क्या दिख रहा होगा, एक तो दिख रहा हेलो, फिर प्लस एक दिख रहा अल्क, अब प्लस एक दिख रहा है एन। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिखी। हेलो मतलब होता है हैलोजन, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्क मतलब होता है वर्ड रूट नेम। अल्क मतलब होता है कार्बन की चैन, कार्बन के श्रृंखला, कार्बन की चैन। क्या होता है, कार्बन की चैन का नाम, कार्बन की चैन का नाम। जैसे एक कार्बन आया है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मेथ का। 2 कार्बन आया होगा तो एथ का, 3 कार्बन आया होगा तो प्रोप का, 4 कार्बन आया होगा तो ब्यूट का, 5 कार्बन आया होगा तो पेंट का, 6 कार्बन आया होगा तो हेक्स का। ऐसे ही तो ये होता है अल्क। क्या होता है, अल्क। अगर 1 कार्बन आएगा तो वहाँ पर मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, 11 12 तो डूडेक अंडेक होता है, तो ना जानते ही सब लोग। तो अल्क हरदम रिप्रेजेंट किसको करेगा, कार्बन की चैन को, कि कितने बार वहाँ पर कार्बन आया हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। बात समझ में आया। एन क्या होता है, हम लोग जानते हैं एन दिखाता है किसको, सिंगल बॉन्ड को। किसको दिखाता है ये, सिंगल बॉन्ड को। किसको दिखाता है, एकल बंध को, एकल बंध को। कहीं पर भी अगर एकल बंध लगा रहता है, जैसे यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध लगा हुआ है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। कैसे, देखो कितने कार्बन दिखे, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए किसका प्रयोग होता है, एथ का। तो यहाँ लिखा एथ, अब प्लस
यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड दिखा, सिंगल बॉन्ड दिखता है हमेशा क्या होता है, एन लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम लिख दो एक साथ में लिखकर, क्या हो जाएगा, एथेन। बात समझ में आया। तो इनको ऐसे ब्रेक किया गया है। क्लियर। क्या, हेलो मतलब हेलोजन, अल्क मतलब वर्ड रूट नेम होता है, यानी कार्बन का नाम होता है, एक कार्बन दो कार्बन जितने होते हैं। एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, जब कहीं भी दिखेगा तो वहाँ पर क्या लगाओगे, एन लगाओ। जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन लगेगा। बात समझ में आया। क्लियर। कहीं पर समस्या नहीं आई। जैसे यहीं पर देख लो आप, 1 2 3 कार्बन हैं, तो 3 कार्बन किसका प्रयोग करते हैं, प्रोप का। तो हमने लिखा यहाँ पर प्रोप, प्लस सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो अब इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेन बन। बात समझ में आया। इसमें क्या है, हेलो, यहाँ पर देखो एरीन, हेलो मतलब हेलोजन होता है, और एरीन मतलब होता है क्या, क्लोज चैन की बात करेगा। बात समझ में आया। किसकी बात करेगा, बंद श्रृंखला की बात करेगा। तो क्या क्लियर हो गया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरी बातें समझ में आ रही होगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बेसिक नॉलेज वो लोग भी जान जाएं। तो क्या यहाँ तक बात एकदम मक्खन हो गया, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई। देखो अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई होगी तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि लंबा जा सकता है वीडियो, क्योंकि बिना हेलो एल्केन हेलो एरीन बताए आप लोग समझोगे क्या चीज़ है कि नहीं। चलो इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग बढ़ें क्या, हेलो एल्केन हेलो एरीन पे, ठीक। चलें अब देखिए, इसको रब करते हैं, पूरा मिटा देते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर है क्या, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ध्यान सुनना अच्छे से, ठीक है। मैं भाषा को लिख देता हूँ, यहाँ से भाषा लिख देता हूँ कि जब, सुनो ध्यान से, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दो, बात सुनना, जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दें और उसके स्थान पर क्या जोड़ दें, चाहे F जोड़ें, चाहे Cl जोड़ें, चाहे Br जोड़ें, चाहे I जोड़ दें, तो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। नहीं समझे, फिर समझो। मैंने क्या कहा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर यदि हैलोजन जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। क्लियर हो गया। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, वो हमारा हेलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। बस छोटा सा अंतर ये है, इसमें किसके हाइड्रोजन को निकालोगे, इसमें किसके हाइड्रोजन को निकालोगे, किसके हाइड्रोजन को निकालोगे, इसमें किसके हाइड्रोजन को निकाल दो, निकाल मतलब प्लस क्रॉस मतलब हटा दिए, किसके, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के। तब क्या जोड़ोगे, हैलोजन ला के जोड़ोगे, तब वो कहलाएगा हेलो एल्केन। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इनके हाइड्रोजन को निकाल दें और उसके स्थान पर क्या ला दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हाइड्रोजन ला के जोड़ दें, तो कहलाएगा हेलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। बात समझे। देखो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं, समझ जाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके हाइड्रोजन को निकाल दें तो ऐसे लिख दें, -x मतलब माइनस ना समझो, माने मतलब निकल रहा है x, ठीक है। और उसके स्थान पर क्या जुड़ जा रहा है, ये +x जुड़ जा रहा है। x मतलब हैलोजन जुड़ जाएगा, तब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। क्या बात समझ में आया। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल कर उसके स्थान पर हैलोजन को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे सेम क्या, एरोमेटिक, क्या
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से इनके H के निकाल के हैलोजन जोड़ दें, तब क्या कहलाएगा? हेलो एरिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एरिन कहलाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दो, उसके स्थान पर हैलोजन जोड़ दो तो हेलो एल्केन कहलाएगा, और अगर एरोमेटिक में से निकाल रहे हो तब कहलाएगा हेलो एरिन कहलाएगा। मुझे पता है समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा भी कम आया होगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कहाँ कोई चीज़ समझ में आता है। तो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, परेशान हो, पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख देते हैं, आप उसको लिख लीजिए, तब हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं। चलें, देखो परिभाषा कैसे लिखोगे, हम यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए है क्या यहाँ पर, देखो वही बात लिखा गया है। देखो दोनों भाषा हमने एक साथ लिख दिया ताकि अलग अलग लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाए। देखो एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी ये और ये, ठीक है, के हाइड्रोजन को निकाल दो, यानी प्रतिस्थापित करके क्या जोड़ दें? हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को क्रमशः क्यों लिखा गया? क्योंकि पहले ये नाम आया तो कहलाएगा हेलो एल्कीन, बाद में ये आया तो कहलाएगा हेलो एरिन। बात समझ में आया? यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें तो क्या कहलाएगा? हेलो एरिन। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर हेलो एरिन कहलाएगा। तो क्या बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है। क्या कि यहाँ पर क्या बताओगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दो, हैलोजन को ला के जोड़ दो, तो जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकालो, हैलोजन को जोड़ो, तो क्या कहलाएगा? हेलो एरिन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया ओवरऑल, पूरा ऑल टू ऑल। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो ध्यान देना, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अभी जस्ट बताया कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो सभी क्या होते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन खुली श्रृंखला। आओ जैसे यहाँ पर देखो, ये एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको अभी बोलेंगे क्या नाम इसका? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? इनके किसी भी H को निकाल, चाहे एक निकालो, चाहे दो निकालो, चाहे तीन निकालो, चाहे जितना निकालो। ठीक है, चलो हम एक ठो निकाल देते हैं। क्या करते हैं? ये यहाँ से इस H को हमने क्या किया? हटा दिया। देखो हटा दिया, यहाँ से H खत्म। बस अब क्या करेंगे? हमने क्या ला के जोड़ दिया? यहाँ पर F ला के जोड़ दिया। लो, तो ये जो बना इसी को बोलेंगे क्या? F मतलब क्या आ गया? F, चलो F ना लिख कर यहाँ पर X लिख देते हैं। X मतलब आप कुछ भी अपने तरफ से लगा देना है। X मतलब हो गया हेलो, हेलो मतलब हैलोजन। तो इसका जो नाम आएगा ये क्या है? हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? देखो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, इसके H को निकाल कर उसके स्थान पर क्या ला दिया? X ला। दूसरे स्थान मत लाना, जहाँ से निकालोगे वहीं पर लाना पड़ेगा, ठीक, ताकि उनकी बैलेंसी पूरा हो जाए। ला के जोड़ दिया तो ये हो गया हेलो, और एल्क कार्बन है तो एल्क हो गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, तो क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, देखो और भी देख लो एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर इस तरह H है, यहाँ भी H, यहाँ भी H। देखो वही चीज़ लिखा गया है। अब दो जगह हटा देते हैं, यहाँ से दो जगह, यहाँ पर भी क्या नाम है? चलो मैं जोड़ देता हूँ, एक Cl यहाँ जोड़ देता हूँ, एक Cl यहाँ जोड़ देता हूँ। तो ये जो बना उसको क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, और भी देखो जैसे इस तरह H H H H H H। देखो खुली श्रृंखला है तो इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब क्या करते हैं? यहाँ से हटाकर क्या लगा देते हैं? Br लगा देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा आपका? हेलो एल्केन हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? हाइड्रोजन को निकाल क्या जोड़ रहे हैं? हैलोजन जोड़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वो हेलो एल्केन कहलाएगा। अभी नामकरण सीखेंगे, परेशान मत हो कि सर इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम सर क्या होगा, अरे सर इसका नाम बता दीजिए क्या होगा, या इसका नाम बता दीजिए क्या होगा। बताएंगे, नामकरण सीखेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, बस अभी क्या सीख रहे हो, जो परिभाषा है वो कॉन्सेप्ट हो जाए, हाँ होता क्या है। ठीक है, अभी रटना होता तो समझ ना आता, रटवा दिया हाँ ऐसे होता तो आपको पढ़ लेना पड़ता कुछ हो। अब समझ में आया? अब यहाँ पर देख लेते हैं किसका, ये दूसरा वाला
देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये बेंजीन है आपकी, तो यहाँ पर सब जगह क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं H होता है। कार्बन के साथ में क्या होता है, H होता है। इस H को हटा के क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। देखो खुली बंद श्रृंखला है ना, इसमें से H को देखो क्या लिखा गया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से H को निकाल दो। हमने क्या किया, यहाँ से H को निकाल दिया, क्या जोड़ दिया इसके स्थान पर, Cl। Cl क्या, चलो X लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, X मतलब कुछ भी लगा दो, ठीक है। चाहे F लगाओ यहाँ पर, चाहे Cl लगाओ, चाहे Br लगाओ, चाहे I लगा दो, X लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एरीन। क्या कहलाएगा, हेलो। ये हेलो हो गया, सब बंद श्रृंखला बोलते हैं एरीन, क्या हो गया, हेलो एरीन हो गया। आप चाहते हो नहीं मैं और हटा दूँ, चलो यहाँ से करके यहाँ पे X लगा दिया, तब भी कहलाएगा हेलो एरीन। अब कैसे नाम होगा, कैसे नाम नहीं होगा, वो लोग हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बात समझ में आया? तो आई होप आपको मस्त एकदम लाजवाब समझ में आया होगा, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर समझ में आ गया होगा बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि हाँ बिल्कुल सा समझ में आ गया है, ताकि हम लोग भी एक मोटिवेट हो जाएं आपके द्वारा कि हाँ कि जो पढ़ाया जा रहा है आपके मन में अच्छे समझ में आ रहा है, आपके दिलो दिमाग में बस जा रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। हाँ अगर कहीं पर समस्या आएंगी तो मानता हूँ केमिस्ट्री है, थोड़ा मोड़ा समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आप लोग से रिवीजन करोगे और एक बार दो बार इसको देखोगे वीडियो, तो आपको जाहिर सी बात है कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक यहाँ तक आप अच्छे से लोहा कर लीजिएगा, ताकि जब हम लोग कल इस हेलो एल्केन हेलो एरीन के टाइप्स पढ़ें, यानी प्रकार पढ़ें और इसके नामकरण पढ़ें, तो आपको कहीं पर भी समस्याएँ नहीं आनी चाहिए। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।